हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं प्रेम यादव। मैं आप लोगों को 12,460 शिक्षक भर्ती का लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देख लीजिए कि कहीं भी जितनी जगह काउंसलिंग हुई है, कहीं इतने बच्चे नहीं पहुंचे हैं। लोगों को ये भ्रम था कि सीटें फुल हो जाएंगी पहली बार में ही, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अभी सीटें बहुत बची हुई हैं। अभी सीटें जो है बहुत बची हुई हैं और सबका नियुक्ति पत्र मिलना अवश्य निश्चित है। सबको मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए रहेंगे, आप लोगों को पल पल की खबर मिलती रहेगी। कब तक? जब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आप लोगों को न्यूज़ देता रहूँगा। और इसके बाद कल नियुक्ति पत्र जब बढ़ जाएगी लोगों को, तो परसों के बाद 1 तारीख को हम लोग लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में जा करके सचिव सर से मिलेंगे और भर्ती सेकंड काउंसलिंग के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सेकंड काउंसलिंग भी कराई जाए और लो से लो मेरिट की जाए, ताकि प्रत्येक बच्चे का हो। और अगर जिस जिले में सीटें भर भी गई हैं, उस जिले वाले व्यक्ति को भी दूसरे जिले में जाने के लिए इनको मतलब किया जाए कि वो दूसरे ज़िले में जा सकते हैं। नहीं तो ओपन टू ऑल के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोई भी बच्चा अब सेकेंड काउंसलिंग में कहीं भी जा कर के काउंसलिंग करा सकता है। दूसरी बात ये है कि देखिए, कानपुर देहात की बात मैं उठाता हूँ जैसे, तो कानपुर में उठा लीजिए। कानपुर में 28 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 28 सीटें थी, जिसमें केवल 7 लोगों ने काउंसलिंग कराया है। तो कितनी सीटें बची? 21 सीटें हमारी बची हुई कानपुर में ही। तो इसी तरह से सीतापुर में भी था, इसी तरह से बलरामपुर में था, बलरामपुर में हुआ, बलिया में भी। बलिया में तो बवाल हो गया, बलिया में रोक दिया गया क्योंकि वहाँ मल्टीपल वाले भी अंदर हो गए थे, इसलिए वहाँ रोक दिया गया। बच्चों ने वहाँ रोका और बच्चे और अधिकारियों ने भी वहाँ रोकने का प्रयास किया, जिसकी वजह से वो ना रुक सके। तो उनको पूरी तरह से बाध्य करने के लिए पूरी काउंसलिंग ही बंद करा दी गई। मथुरा में कोई कारण रहा जो मथुरा में भी बंद करा दिया गया है। और सीतापुर गोंडा में देख लेंगे तो गोंडा में भी वही हाल था। गोंडा में काउंसलिंग कराई गई है, जितने बच्चे को उनको चाहिए था उतने बच्चे नहीं मिले हैं। तो हर जगह की सीटें खाली हैं। सिर्फ हम लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सभी का होना निश्चित है और होगा भी, लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि सभी लोगों को सेकंड काउंसलिंग के लिए अधिकारी से रिक्वेस्ट करनी होगी। अगर सोचो कि धरना दे करके हम कर ले जाएं, तो धरना दे करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। धरना देंगे अधिकारी तो क्या उससे कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। हम उनसे अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी अधिकारी से अगर हम कोई अपनी बात को उनसे रखना चाहते हैं उनके सामने, तो उनसे रिक्वेस्ट करके ही हम रख सकते हैं। कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी अब नहीं रख सकते हैं। और इस भर्ती में जैसे चाहे कानपुर देहात के हो, चाहे बलिया हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर के हो, चाहे वाराणसी से हो, जहाँ से भी हो, सीतापुर, गोंडा, बहराइच और मेरठ, कहीं से भी हो, तो फिर क्या है इसमें? देखिए, इसमें कराना सबको क्या है, निश्चित है और सबकी भर्ती कराई जाएगी। और पूरी तरह से इसमें सभी लोग केवल तत्पर रहेंगे। आज हम लोगों ने देखा कानपुर देहात में 28 सीटों में केवल 7 सीटें भरी गई हैं, वहाँ 21 सीटें खाली हैं। तो इसी तरह से सारी जगहों का डाटा अभी निकाल करके हम आप लोगों के सामने रखते हैं कि कितनी सीटें जो हैं भरी गई हैं, कितनी खाली हुई हैं। हर जिले का जो है डाटा अभी निकाला जाता है। हम लोग सभी हमारे मित्र के माध्यम से ही ये सब निकलेगा। कहीं से कानपुर देहात से कोई निकाल के देगा, कोई सोनभद्र से निकाल के दे रहा है, तो कोई सीतापुर से निकाल के दे रहा है, तो कोई गोंडा से निकाल के दे रहा है। इसी तरह से सभी लोग अपनी अपनी डाटा को इकट्ठा करवा के अभी हम लोग एक साथ इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद हम इस डाटा को फिर हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करेंगे कि सेकेंड काउंसलिंग में
अगर जहाँ जहाँ सीटें नहीं बचती हैं सेकंड काउंसलिंग में, अगर उसको ऑप्शन मिलता है कि दूसरे ज़िले में जा सकता है, तो अगर सीटों की जानकारी आप तक रहेगी तभी आप सेकंड काउंसलिंग में कहीं भी जा कर के करा सकते हैं। जब आपको सेकंड काउंसलिंग में मान लो अगर दूसरी जगह जाने का मौका भी दिया जा सकता है, तो दिया भी जा गया अगर, तो आपको सीटों का ब्यौरा नहीं पता होगा तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं, चाहे कितना भी कर लीजिए। तो हम अभी इसके बाद 1 घंटे बाद फिर दूसरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीटों का ब्यौरा जो है बताते हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि जो भाई हमारे नियुक्ति पत्र के कगार पे थे, जिनकी काउंसलिंग हो गई है, 30 को जिनको नियुक्ति मिलना है, तो हमें खुशी है उन भाइयों से। हमारे बीच के ही भाई जो हुए हैं नियुक्ति पत्र पाए हुए हैं, अब उनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब हम लोगों की बारी है, आप लोगों की बारी है। तो आप लोग जिस तरह से 7 साल से सब्र किए हुए हैं और जिस तरह से लड़ाई आज तक लड़ते हुए आज इस भर्ती को इस मुकाम पर ले आए हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बस थोड़े दिन के लिए और प्रयास करिए, थोड़ा दिन और लड़ाई लड़िए, आपकी भर्ती पूर्ण होगी। और सभी का भर्ती इसमें सभी को स्कूल मिलना अवश्य है, नियुक्ति पत्र मिलेगा। आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम और आप साथ हैं और हम और आप साथ साथ मिल कर के लखनऊ तक अपनी आवाज़ को सचिव सर के पास रखेंगे, इस आवाज़ को, और उनसे काउंसलिंग के लिए, ताकि किसी भी जो हाई मेरिट वाले हैं हाई मेरिट वाले को नुकसान नहीं हो। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि कहीं 60, 65, 68, 69 वाले ओबीसी वाले हुए हैं और 71, 72 तक ओबीसी वाले नहीं हो पाए हैं। कहीं कहीं जनरल वाले में भी क्या है कि जनरल में भी सीटें, जैसे कोई जनरल का व्यक्ति है 78, 76 है और वो 60, 65 वाले उस मज़ा मार रहे हैं। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि मेरिट होते हुए भी आपका नुकसान ना हो, आपको पूरी तरह से जो है सिक्योर रखा जाए। आपकी भर्ती होगी और भर्ती होने के साथ साथ आपको पूरी तरह से एकदम सचिव सर ने कहा है कि हम एकदम से संतुष्ट करके इस भर्ती से हम हटेंगे और भर्ती को अंतिम पदों तक करवाएंगे। तो इसके बाद हम फिर मिलते हैं पूरी सीटों का ब्यौरा के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन जो मिले तो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा और पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों।